हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लास्ट पार्ट ऑफ 2 पार्ट सीरीज। मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। मार्क मेंशन का जो फेमस नॉवल है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफर्ट, तो ये 2 पार्ट सीरीज थी और आज इसका लास्ट पार्ट है। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके 5 चैप्टर की समरी बताई थी या 5 चैप्टर के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसके 4 चैप्टर के बारे में बताऊंगी, इसकी समरी बताऊंगी। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो जो 6 चैप्टर है उसका नाम है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। जो 7 चैप्टर है उसका नाम है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। और जो 8th चैप्टर है उसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। और जो 9th चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर है 9th लास्ट चैप्टर है उसका नाम है एंड देन यू डाई। तो जो 6th चैप्टर है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, इसमें जो मार्क है उन्होंने ये बताया कि पहले टाइम में जो लोग होते थे वो समझते थे जो ये अर्थ है, जो ये वर्ल्ड है वो फ्लैट है। ऑब्वियस फ्लैट नहीं है। और जो सन है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और जो वुमेन्स हैं वो मेंस को सर्व करने के लिए ही होती हैं। तो ये सब उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने इन एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आप अपने लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट में आपका लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट होता है। तो उसमें जब आप अपने पास्ट में देखते हो तो बहुत चीज़ों के बारे में आप गलत होते हो। जब आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि बहुत चीज़ों के बारे में आप गलत होते हो। तो उसमें ये बताया यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग कि बहुत चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप गलत होते हो। एक सर्टेन पॉइंट में जाकर आपको पता लगता है कि आप गलत हो। और उसके बाद है 7th चैप्टर, उसका नाम है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। इसमें ये होता है कि जब आप सक्सीड होते हो तो ऑब्वियस आप फेल भी होते हो, आप फेलियर भी फेस करते हो। तो क्योंकि बिना फेलियर के, बिना पेन के आपको सक्सेस नहीं मिलती। उन्होंने इसमें ये बताया है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उन्होंने लिखा है इसमें, एक लाइन है उनके उसमें नॉवल में, इस वाले चैप्टर में, कि डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग। कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उन्होंने इसमें यही बताया है कि कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ के बैठ जाना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा तो अब मैं छोड़ दूंगा कि होएगा ही नहीं मुझसे, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसके बाद 8th है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। उन्होंने बताया कि जो ये नो वर्ड है ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है हम सबकी लाइफ में। समटाइम्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है नो। ये आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ में मूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बहुत ही, जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। उसको करने के लिए नो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन्होंने इसमें अपनी जो इनकी रशिया की जर्नी है उसके थ्रू बताया है कि वो रशिया की जर्नी उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है, उनको कितना आगे बढ़ाया उस रशिया की जर्नी ने। उसके बाद जो 9th चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है एंड देन यू डाई। इसमें उन्होंने अपना एक फ्रेंड थे उनके, जॉश, उनके बारे में बताया है कि उनकी डेथ हो जाती है इसमें। और उनकी डेथ उनको कितना इफ़ेक्ट करती है, उनको उनकी लाइफ में कितना आगे बढ़ाती है। उनकी डेथ होती है, उनके फ्रेंड की डेथ होती है, वो उनको कितना इफ़ेक्ट करती है। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। तो ये इसके बाकी के 4 पार्ट की समरी है। तो एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। इसमें बहुत कुछ नहीं बताया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इसमें बताया है कि जब आप फेल होते हो तो सक्सेस भी मिलेगी। ये नहीं कि फेल हो गए तो फेल ही होते रहोगे, आगे आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं, या बस यही एक आप जीते रहोगे। तो उसमें बताया कि देन यू डाई, कि मरना ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने इसमें सब कुछ बताया है। तो जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कितनी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। ऐसी फेमस नहीं है, वाकई में बहुत अच्छी बुक है ये।
तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।